दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से बिजनेस से की थी, बिल्कुल जैसे कि रतन टाटा जी ने, जिनकी कंपनी आज एक बड़ी एम्पायर बन चुकी है। लेकिन उन्होंने भी शुरुआत एक छोटे से कदम से की थी। और फिर धीरू भाई अंबानी की कहानी तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने एक छोटे से बिजनेस से कैसे शुरुआत की और आज उनकी कंपनी पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन चुकी है। इनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर आपके पास एक सही आइडिया हो और सही मेहनत हो तो आप भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 30 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप अपनी छोटी सी बिजनेस जर्नी में शुरू कर सकते हैं। मैं आपको हर आइडिया के बारे में विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप जान सकें कि कैसे इसे शुरू किया जा सकता है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आइए उन 30 बिजनेस आइडियाज़ को देखते हैं। और सबसे पहला है वो है ऑनलाइन स्टोर। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम ई-कॉमर्स भी बोलते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है। आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। बस आपको एक नीचे प्रोडक्ट चुनना होगा और अपनी वेबसाइट पर उसे बेचना शुरू करना होगा। आप चाहें तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है फूड डिलीवरी सर्विस। जी हाँ, अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप अपनी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर सकते हैं। लोगों को घर खाना ऑर्डर करके मंगाना बहुत ही ज़्यादा आजकल पसंद आ रहा है। कुछ तो मजबूरी में, बट कुछ शौक से भी अपना खाना घर पे मंगाते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। तीसरा है सोशल मीडिया कंसल्टेंट। जी हाँ, हर बिजनेस को सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति की ज़रूरत होती है। अगर आप सोशल मीडिया पर अच्छा कंटेंट बना सकते हो तो आप छोटे बिजनेस को सोशल मीडिया में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट दे सकते हैं। जो चौथा बिजनेस आइडिया है वो फ्रीलांस राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप फ्रीलांस राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हर बिजनेस को अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए होता है। और जो पांचवा बिजनेस आइडिया है वो है फिटनेस ट्रेनर। जी हाँ दोस्तों, फिटनेस एक बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है। अगर आप फिटनेस के बारे में जानते हो या ट्रेनिंग देने में सक्षम हो तो आप अपनी फिटनेस ट्रेनिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं, चाहे वह जिम हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग हो। यह बिजनेस हर किसी को अपनी सेहत सुधारने में मदद कर सकती है। जो छठा नंबर बिजनेस आइडिया है वो है इवेंट प्लानिंग। हर किसी को अपनी स्पेशल इवेंट जैसे शादी हो, बर्थडे पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस इवेंट्स की प्लानिंग करना हो तो देखिए, आप एक इवेंट प्लानर बन सकते हो और इन इवेंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और उसके बदले आप कमीशन चार्ज कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। एंड सातवां नंबर पे है ग्राफिक डिजाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस भी शानदार बिजनेस हो सकता है। अगर आप डिजाइनिंग में अच्छे हों तो कंपनियों के लिए लोगो, वेबसाइट इत्यादि आप डिजाइन कर सकते हैं और उनसे पैसे ले सकते हैं। और जो आठवां नंबर पे हमने बिजनेस आइडिया रखा है वो है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी एक क्रिएटिव और डार्जिलिंग बिजनेस है। आप वेडिंग इवेंट्स या कॉर्पोरेट फोटो शूट्स कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जो हमने नवा नंबर बिजनेस आइडिया रखा है वो है ऐप डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर आपको कोडिंग में रुचि है तो आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आजकल हर किसी को एक अच्छा मोबाइल ऐप चाहिए होता है, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो या टैक्स से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो। हर किसी को एक एप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए। और जो हमने 10वां नंबर पे बिजनेस आइडिया को रखा है वो है ट्यूटोरिंग। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं ना तो आप ट्यूशन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी बहुत चल रही है और अगर आप इसे अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं तो और अच्छी चीज़ है और उसे ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। 11वां नंबर पर हमने रखा है ब्लॉगिंग को। ब्लॉगिंग भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है पैसा कमाने का। यदि आपके पास अच्छा लिखने का कौशल है तो आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे 30 बिजनेस आइडिया को रखा है। अगर आप एक को भी अमल करके इसे शुरुआत करते हैं तो आपको मतलब बेरोजगारी तो बिल्कुल पूरी तरह से मिट जाने वाला है। तो आइए सुनते हैं। 12 नंबर पे हमने रखा है पेट सर्विसेज। यदि आप जानवरों से लव करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब आपको जानवर के साथ खेलना कूदना अच्छा लगता है तो आप पेट सर्विसेज जैसे डॉग वॉकिंग, पेट केयर या पेट ट्रेनिंग का भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। यह एक बढ़ता हुआ और बहुत ही सुकून देने वाली बिजनेस हो सकता है। और हमने 13वें नंबर पर रखा है फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट में रुचि है ना तो आप फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। यह बिजनेस ज़्यादा पैसा कमा सकता है, खासकर छोटे से लेकर बड़े बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाने में, और इसमें बहुत अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है। और 14वें नंबर पे हमने रखा है वो है वर्डप्रेस डिजाइनिंग। जी हाँ, अगर आपको वर्डप्रेस के साथ काम करने का शौक है तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कई छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट चाहते हैं
आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। जो 15 नंबर पे हमने रखा है हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप अपने हाथों से बने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, चाहे वो गहने हो या होम डेकोर हो या फिर कोई किसी भी प्रकार के कपड़े हो। ये सभी चीज़ें आसानी से ऑनलाइन बेची जा सकती हैं और इसके बदले आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। और जो हमने 16वें नंबर पे रखा है वो है ट्रांसलेशन सर्विसेज। यदि आप एक से ज़्यादा भाषाओं में माहिर हैं तो आप ट्रांसलेशन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। आजकल कई कंपनियों को विभिन्न भाषाओं में अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, तो आप उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं। और जो हमने 17वें नंबर पे रखा है वो है कंसल्टिंग सर्विसेज। यदि आपके पास किसी विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट नॉलेज है तो आप किसी बिजनेस को अपनी कंसल्टेंट सर्विस दे सकते हैं। यह बिजनेस आपकी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं। एंड 18वां नंबर पर है ब्लिस्टर पैकिंग। यदि आप पैकेजिंग में रुचि रखते हैं तो ब्लिस्टर पैकिंग भी एक अच्छा काम हो सकता है, अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आप मेडिकल, फूड और अन्य इंडस्ट्रीज़ के पैकिंग सामान को पैक कर सकते हैं, उसके बदले कमीशन चार्ज कर सकते हैं। एंड 19वें नंबर पे है वो है कस्टमाइज गिफ्ट। कस्टमाइज गिफ्ट जैसे कि पर्सनलाइज्ड कप, बैग या कुशन बनाने का बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। लोग अपनी खास मौक़ों पर कस्टमाइज गिफ्ट्स खरीदना पसंद करते हैं। 20वें नंबर पे हमने रखा है फाइनेंशियल कंसल्टिंग। जी हाँ, यदि आपके पास फाइनेंस के बारे में गहरी नॉलेज है तो आप फाइनेंशियल कंसल्टिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटे और मंझले कारोबारियों को अपने वित्तीय फैसले लेने में बहुत मदद मिल सकती है और उनके बदले आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड जो 21वें नंबर पे है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप सोशल मीडिया पर अच्छे से कंटेंट और विज्ञापन चला सकते हैं ना, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो हमने 22वें नंबर पे रखा है वो है वर्चुअल असिस्टेंट। एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है ग्राहकों की मदद करना। यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है और आप किसी भी उद्योग के लिए असिस्टेंट बन सकते हैं और आप उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड हमने 23वें नंबर पे वीडियो प्रोडक्शन को रखा है। यदि वीडियो बनाने में आप माहिर हैं तो आप वीडियो प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। कंपनियों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कई सारे लोग वीडियो खरीदते हैं अपने वीडियो में यूज़ करने के लिए, तो आप उनको भी फुलफ़िल कर सकते हैं। हमने 24वें नंबर पर रखा है वो है स्वास्थ्य संबंधित उत्पाद। आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग हो गए हैं। आप हेल्थ प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर, हर्बल दवाइयाँ या अन्य हेल्थ संबंधित उत्पाद बेच सकते हैं। और जो हमने 25वें नंबर पर रखा है वो है ऑनलाइन कोर्सेज। आप अपने अनुभव और ज्ञान को ऑनलाइन कोर्स के रूप में बेच सकते हैं, चाहे वह फिटनेस हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो या फिर किसी भी और क्षेत्र में हो। एंड 26वें नंबर पर हमने रखा है चाय और कॉफ़ी शॉप। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का फेवरेट होता है। यदि आपको चाय या कॉफ़ी बनाने का शौक़ है तो आप एक छोटी सी चाय या कॉफ़ी शॉप खोल सकते हैं और यह हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छे से चलता है। एंड आज देख रहे हो कि चाय बेच बेच करके लोग कहाँ चले गए। मेरा इशारा प्रधानमंत्री की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, आप उन्हें ना लें। एंड 27वें नंबर पे है आर्ट एंड क्राफ्ट कक्षाएं। यदि आपको पेंटिंग या ड्राइंग या किसी अन्य कला में रुचि है तो आप आर्ट या क्राफ्ट कक्षाएं चला सकते हैं। इससे भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। 28वें नंबर पे जो हमने रखा है वो है किराना स्टोर का। एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, खासकर छोटे शहरों में, गाँवों में, ऐसे इलाकों में जहाँ मतलब लोग रहते हों बट बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ पे अगर आप किराना स्टोर खोलते हो तो ज़्यादा मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। 29वें नंबर पे सेवा आधारित बिजनेस। आप किसी विशेष सेवा जैसे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन या क्लीनिंग सर्विसेज शुरू कर सकते हो। ये सभी सेवाएं हमेशा डिमांड में रहती हैं और इनके बदले आप पैसे ले सकते हो। एंड 30वें नंबर पे है रेस्टोरेंट या फूड ट्रक। जी हाँ, एक रेस्टोरेंट या फूड ट्रक चलाना भी एक शानदार बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप स्थानीय या स्पेशल प्रकार के खाने का सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये थे 30 बिजनेस आइडिया जिन्हें आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। याद रखें, हर बड़ा बिजनेस एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा उस चीज़ को हल निकालने की। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।